हेलो एवरीवन। आपने बहुत बार कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने कुछ रिश्तेदारों को या फिर अपने कुछ दोस्तों को ज्यादा फेमिलियर फील कराने के लिए अपने ही बच्चों की बुराइयां करने लग जाते हैं। जब भी बच्चों की कोई गलती होती है तो उनको अकेले में ना समझाकर दूसरे लोगों के सामने उनकी बुराई करने लगते हैं। स्पेशली बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है जहां पर कोई दामाद उनके घर में एंटर होता है, उनकी फैमिली में एंटर होता है, तो वो अपने दामादों को ज्यादा फेमिलियर फील कराने के लिए कि आप हमारे लिए कितने खास हैं, आप हमारे कितने क्लोज हैं, अपने ही बेटों की बुराइयां करने लगते हैं। कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, हर बच्चे के अंदर होती हैं। आप भी परफेक्ट नहीं हैं। आप पेरेंट्स हैं लेकिन आपके अंदर भी बहुत कमियां होंगी। लेकिन बच्चे कभी आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बच्चे कभी अपने पेरेंट्स के लिए बुरा नहीं बोल रहे हैं। तो आपको भी अपने बच्चों को बुरा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आप लोग अपने दामादों के सामने अपने बच्चों की बुराई करते हैं, उससे क्या होता है, आज वो बच्चा छोटा है, दामाद आपके बड़े हैं, आप अपने बच्चों की, अपने बेटों की बुराई करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वही दामाद जब 5 साल 7 साल 10 साल गुजर जाते हैं, उन लोगों को वो हैबिट पड़ जाती है आपके बेटे से उस तरह की बात करने की। वो उसी टोन में, उसी मजाक में और उसी इंसल्टिंग वे में उनसे बात करते हैं। और वो बेचारा बच्चा, क्योंकि जब वो छोटा था उसके ऊपर ये प्रेशर था, ये मेरी दीदी का हस्बैंड है, इससे मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, तो वो हर बात को सुनता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मम्मी पापा मुझे ही डांटेंगे। उस बेचारे ने सब कुछ सहन किया। लेकिन आज जब वो बड़ा हो चुका है, जब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन वो जो दामाद है उनकी आदत तो अब भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि 10 सालों से उनको आदत पड़ चुकी है, वो अपनी आदत नहीं बदलते। लेकिन ऐसे में वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, वो हर चीज को सहन कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, फिर उसकी शादी होती है और जब उसकी वाइफ आती है, उसकी वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड के लिए ये फालतू की बातें नहीं सुन पाती, अपने हस्बैंड की इंसल्ट सहन नहीं कर पाती। फिर वो उसके लिए आवाज उठाती है, वो कुछ बोलती है, तब वही फैमिली, वही लोग बोलते हैं कि ये बहू तो बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है। फिर उसके बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की इंसल्ट नहीं सहन कर सकता। फिर वो बच्चा जब उनको जवाब देने लगता है तब वो कहते हैं कि बच्चे बदतमीज हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि एक्चुअली गलती आपकी खुद की है। अगर आपने उस समय उन लोगों को रोका होता या उस समय आपने उन लोगों के सामने अपने ही बेटे की बुराइयां नहीं की होती, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं किया होता, तो आज ये माहौल नहीं होता। और फिर एक दिन आता है जब वही पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहते, लेकिन वो बच्चा, वो आदमी अब भी वही है और उसके साथ जो बिहेवियर हो रहा है अब भी वैसा ही है, जिसके लिए अगर वो आज आवाज उठाता है या उसकी वाइफ या उसके बच्चे आवाज उठाते हैं तो उनको बदतमीज कहा जाता है। तो इन सभी चीजों का कॉज उनके वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं आप सभी लोगों से जरूर कहूंगी कि कितने भी खास आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके दामाद हैं, आप कभी भी उन लोगों के सामने अपने बच्चे की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। अगर उसकी कोई गलती है उसको आराम से अकेले में समझाइए। लोगों के सामने अगर आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि एक दिन वो भी लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करने लगे। अगर आपको अपनी इज्जत करानी है तो अपने बच्चों की इज्जत सबके सामने बनाकर रखिए। आज का टाइम वो नहीं है कि हम अपने बच्चों की इंसल्ट करें। तो अपने बच्चों को पूरी इंपॉर्टेंस दे, रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, तभी वो आपको आपके हिस्से की रिस्पेक्ट दे पाएंगे।